आज के लेक्चर में हम ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, ट्रेनिंग और प्रूनिंग दो मेथड होते हैं जिससे कि हम हॉर्टिकल्चरल क्रॉप की ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे एक ट्री में ये जो टिप अपर पार्ट है इसको लीडर बोलते हैं, और ये जो लेटरल ब्रांचेस निकली हैं इसको स्कैफोल्ड ब्रांचेस बोलते हैं। और इन जैसे लेटरल एंड वर्टिकल जो ब्रांच है उसके बीच के एंगल को क्रॉच एंगल बोलते हैं। और ये जो जहाँ से ब्रांचिंग स्टार्ट होती है उसको हेड बोलते हैं। और ये जो मेन एक ये जो रीजन है पूरा, इसमें इसको बोलते हैं ट्रंक। और ये जो ब्रांचेस में जहाँ से बडिंग स्टार्ट होती है उसको रीजन को हम स्पोर बोलते हैं। जैसे इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे ये वी शेप क्रॉच एंगल है ये, और ये जो ब्रोकन और डैमेज ब्रांच, और ये वाटर स्प्राउट जो हम ब्रांच के बीच में ऐसे ऐसे पॉइंट्स हम जो देखते हैं जो बड इमर्ज नहीं करती है ब्रांच में और वहीं उसमें उतने पे रह जाएगी, तो हम उसको वाटर स्प्राउट बोलते हैं। जैसे पहला मेथड है प्रूनिंग। प्रूनिंग इज द प्रॉपर एंड जुडिशियस रिमूवल ऑफ प्लांट पार्ट सच एज शूट, स्पॉर, लीव्स, रूट्स और निपिंग away of terminal part etc. to correct or maintain tree structure or increase its usefulness. The removal of branches or only stored carbohydrate but reduce the potential leaf surface as well. Pruning increases fruit size, nitrogen per growing point and stimulate growth near the cut. ये जो प्रूनिंग है, ये जो मेथड है फ्रूट का साइज़, उसकी ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट को इंक्रीज़ करने के, जहाँ पर हम जैसे कोई पेड़ है तो उसको अगर हम इस रीजन से कट करेंगे तो यहाँ पर ये जो कटिंग रीजन है इसके पास में उसका हार्मोनल सेक्रेशन ज़्यादा होगा और उससे हम प्लांट्स की ग्रोथ में इंक्रीमेंट देखेंगे, वो भी काफ़ी अच्छे लेवल तक। इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रूनिंग में जो हैं, द सीवियरिटी, काइंड and amount of pruning to be done on tree depends like age, existing framework, condition of bark and wood, growing characteristics, fruiting habitat and whether of tree in permanent or filler region। ये इसके फैक्टर्स हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं प्रूनिंग के? टू कंट्रोल द साइज ऑफ प्लांट, to control the form, structural makeup of plant which involve number, placement, relative size and angle of branches, better quality fruits by better light distribution। जैसे कि जब लाइट डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस रेट भी बढ़ेगा। जब फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ेगा तो उसमें डेवलपमेंट और ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा होगा तो फ्रूट में भी इंक्रीमेंट होगा और उसका साइज भी बढ़ेगा। टू रिमूव डिजीज, क्रिस क्रॉस ड्राइड एंड ब्रोकन ब्रांचेस, टू रिमूव द नॉन प्रोडक्टिव पार्ट इन ऑर्डर टू डाइवर्ट द एनर्जी into those part that are capable of bearing fruits, proper proportion of root shoot ratio, and to regulate fruit crop, longevity of plant, and chance of insect pest disease winter injury are less. Then principle of pruning: to admit more sunlight, remove unproductive branches which are producing few or no fruits, to keep the plant in its proper vigor and vitality, to obtain optimum yield of good quality fruits. Pruning of larger limbs should be avoided as far as possible. Pruning of young trees should be done more carefully than the yielding trees, since severe pruning of young trees delays the cropping as much। Then types of pruning: thinning out, heading back, bulk pruning और थिन वुड प्रूनिंग। इसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले जैसे कि हेडिंग में देख लीजिए कि जैसे एक ट्री है तो उसमें जो उसकी लेटरल ब्रांचेस हैं इसके जो हेड रीजन है उसको हम कट करेंगे, वो हेडिंग में आएगा। जैसे थिनिंग में क्या है, थिनिंग में एक पूरा ट्री है तो उसमें हम जो लेटरल ब्रांच है वो यहाँ से ही चली जाएंगी, जैसे जहाँ से ओरिजिन होगा वहाँ से हम उसको कट कर देंगे। जैसे बेंच कटिंग,
बेंच कटिंग में क्या है कि जैसे बहुत घनी घनी है ब्रांचेस, तो हम उसको ये वाली ब्रांचेस हटा देंगे, तो इन दोनों का रीजन बढ़ जाएगा, इन दोनों के बीच का रीजन, तो इसको हम बोलेंगे बेंच कट में। देन थिनिंग आउट, when a shoot is entirely removed from the point of its origin and no regrowth is allowed to occur from the cut end, do not invigorate the tree. Then heading back, when a terminal position of branch shoot is removed and it encourages lateral growth from the remaining shoot. The heading back promotes the growth of lower bud as well as several terminal buds below the cut. When the lateral branches are headed into 1 year old, then bud the area near the cut is invigorated. The headed branch is much stronger and rigid, resulting the lateral secondary branches. Then bulk pruning. Bulk pruning, heavy pruning is done फॉर गुड फ्रूट प्रोडक्शन। जैसे क्या है, ये पूरा ट्री है, पूरा ट्री में लगभग उसकी जो 50 to 55% प्लांट को हमने जो अपर ग्रोथ है उसको कट कर दिया है, ताकि अब इसमें विगर ग्रोथ हो और बहुत अच्छी उसमें मात्रा में फ्रूट्स का प्रोडक्शन हो। ये आएगा बल्क प्रूनिंग में। देन थिन वुड प्रूनिंग रेफर टू द रिमूवल ऑफ स्लो ग्रोइंग वीक underhanging branches or shoot which are either not fruiting or producing fruits for low quality. ये सब है thin wood pruning में। Then bench cut removes vigorous upright shoot back to the side branches that are relatively flat and outward growing. The used to open up the center of tree and spread the branches outward. This is the main major cut and should only be used when it is necessary. Then pruning on based on purpose like frame pruning, maintenance pruning and renewal pruning. स्पेशल ऑपरेशन टू इंक्रीज द फ्रूटिंग लाइक ग्रिडलिंग। ग्रिडलिंग में क्या होता है कि जैसे एक पूरी स्टेम है, उसका इन्होंने एक सम रीजन को इन्होंने कट किया है ताकि यहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा हो, बड फॉर्मेशन ज़्यादा होगी यहाँ पर, और लेटरल ब्रांचेस की फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगी, जिससे हम फ्रूट को एक हायर अमाउंट में ग्रो कर सकते हैं। ग्रिडलिंग एज द प्रैक्टिस इज कॉमर्शलाइज्ड वाइनयार्ड्स consist of removal of a ring bark from 3 to 6 mm bite entirely around a selected trunk or branch. It hastens the maturity, aid uniform bearing coloring, and increase the size of berries and cluster, improve bearing set. उसके बाद है नॉचिंग। नॉचिंग में क्या है, लाइक एक ये ट्रंक है, ट्रंक में हम इस पार्ट को नॉच कर देंगे लाइक एक बड के नीचे, क्योंकि तभी वहाँ पे जो हार्मोन्स हैं उनका सेक्रेशन ज़्यादा होगा। जब वहाँ पे हार्मोनल सेक्रेशन ज़्यादा होगा तो ऊपर जो बड है उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, लेटरल ब्रांचेस की ग्रोथ अच्छी होगी और फ्रूट प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। ऐसे ही है द रिमूवल ऑफ बेजेस शार्प वार्क पीसेस फ्रॉम द अबव। द वर्ड टू मेक नॉच इज नोन एज नॉचिंग, प्रमोट वेजिटेटिव ग्रोथ, adopted इन फिगर में देख सकते हैं। लाइक निकिंग। निकिंग क्या है, निकिंग है बड के नीचे और नॉच क्या है बड के ऊपर, इन दोनों में डिफरेंस है। जैसे रिमूवल ऑफ वेज शेप्ड bark piece below the bud to make the notch is known as notching to promote flowering. This is adopted in mango. Like pinching. अब पिंचिंग में क्या है, रिमूवल ऑफ 3 to 5 सेंटीमीटर टर्मिनल पोजिशन ऑफ प्लांट्स आफ्टर 30 to 45 DAP is called pinching to promote lateral branching, adopted in marigold and carnation and chrysanthemum. Then disbudding. Disbudding में क्या है, removal of lateral bud of the plant to promote apical growth, and this is adopted in rose and carnation. Then season of pruning, dormant season और summer season दो होती हैं, dormant and summer. अब ट्रेनिंग क्या है, द फिजिकल टेक्निक दैट कंट्रोल द शेप साइज एंड डायरेक्शन ऑफ द प्लांट ग्रोथ इज नोन एज ट्रेनिंग। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, टू इम्प्रूव अपीयरेंस एंड यूजफुलनेस ऑफ प्लांट्स, प्रोवाइडिंग डिफरेंट शेप एंड सिक्योरिंग बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन,
To ease the cultural practices include intercultivation, plant protection, harvesting. To improve performance like planting at the angle of 45 degree and horizontal orientation of branches make them fruiting better. Then objective of training to admit more sunlight and air to the center of the tree and expose the maximum leaf surface of the sunlight to the sunlight to direct the growth of tree so that various cultural operations such as spraying harvesting are performed at low cost to protect the tree from sunburn and wind damage to secure a balanced distribution of fruits bearing parts on the main limb of plants. Then ट्रेनिंग सिस्टम तीन टाइप के होते हैं सेंट्रल लेडर ओपन सेंटर एंड मॉडिफाइड लेडर तीन होते हैं सबसे पहले सेंट्रल लेडर सिस्टम द मेन ट्रंक एग्जिस्टिंग एक्सटेंड फ्रॉम सॉइल सरफेस टू टोटल हाइट ऑफ द ट्री सेवरल साइड्स ब्रांचेस ग्रोज एट डिफरेंट हाइट इन वेरियस डायरेक्शन इसके एडवांटेजेस क्या हैं सच ट्रीज आर स्ट्रक्चरली बेस्ट सूटेड टू बेयर क्रॉप लोड टू रेजिस्ट द डैमेज फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं trees under this system grow too tall and are less spreading tree management like spraying pruning thinning and harvesting is difficult the shading effect on interior canopy the lowest branch of such tree may be much in shade that the fruit may not be able to develop proper color से कैनोपी क्या है एक जैसे एक ट्री है तो ट्री में जो ब्रांचिंग एंड लीफी एरिया है इस रीजन को हम कैनोपी कहेंगे ओपन सेंटर सिस्टम इसमें क्या है मेन ट्रंक इज अलाउड टू ग्रो अप टू 1 मीटर बाय कटिंग विद इन द ईयर ऑफ प्लांटिंग 3 to 5 lateral branches are allowed to develop from shoot main stem good for mechanical harvesting इसके एडवांटेजेस क्या हैं द ट्रीज सो trained allow maximum sunshine to reach their branches the maximum coloration of fruits on an interior side of the tree. The trees are more fruitful and low spreading. Tree greatly facilitate operation like spraying, pruning, thinning and harvesting. Disadvantages क्या हैं? Such trees are structurally weak and their limbs are more like to break with crop load and strong wind. This system does not only need severe pruning to start with but also constant efforts to maintain its form through drastic pruning treatment. Then, modified ladder system. This system combines the best quality of central ladder and open center system. The ladders develop on young tree until it reaches the height of 2 to 3 meter, then the growth is restricted. The lateral are selected to ascend in the spiral fashion up to the central trunk and are cut until proper number and distribution of branches have have been obtained. The advantages क्या हैं इसके The branches are well distributed allowing plenty of sunlight to reach the interior of the tree. The tree is structurally strong, not too prone to limb breakage. Owing to limited height of the tree, spraying, pruning, and harvesting may be done easily. अब जैसे एक नॉर्मल ट्री में जो सेंट्रली लेडर जो है सेंटर लेडर जिसको हम यहाँ पे हमने ट्रंक बोला था ये जो ट्रंक पूरा स्ट्रेट होके जो लेटरल ब्रांचेस हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं वो आएगा सेंट्रल लेडर में मॉडिफाइड में क्या है एक जो कैनोपी आएगी वो बास्क शेप कैनोपी आएगी वो है मॉडिफाइड सेंट्रल लेडर अब ओपन में क्या है कि लेटरल जो ब्रांचेस हैं उसका डेवलपमेंट ज़्यादा है जो सेंटर वाली ब्रांच है उसको यहाँ से कट करके जो लेटरल डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है उसको आएगा ओपन सेंटर में अब एस्पेलेयर एस्पेलेयर सिस्टम में क्या है अ फ्रेंच वर्ड डेराइव्ड फ्रॉम इटालियन स्पेरला which means something to rest on shoulder against similar to Niffin system of training grape. The trellis is 5 feet high with either two bird at 3 feet
and 5 feet or 4 wired at 2, 3, 5, 4 feet। जैसे देख सकते हैं, जैसे एक ग्रेप वाइन में ज़्यादातर अपनाई जाती है। जैसे एक मेन ब्रांच ये है, जो उसकी लेटर ब्रांच है वो सीधे सीधे हम किसी तार पे या फिर कोई बाउंड्री पे ऐसे करके हम पूरे में मतलब वो क्लाइम करवा देते हैं। जैसे कोई नॉर्मल जो शर्प्स होती हैं उनमें हम ये यूज़ कर सकते हैं। अब है वॉवर सिस्टम। दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड ओवरहेड, एवर और परगोला, owing to vigorous of vine and pronounced apical dominance in the tropic. This system is found mostly suitable for many of the commercial grape cultivar. Though it is very expensive, it was found most appropriate one and associated with highest yield. Word system is of training provide a desirable microclimate in the vine canopy and reduce the adverse effect of arid and hot weather or vine metabolism of and life. ये वॉवर में है। जैसे हमने एक ऊपर जाल सा तैयार करा है, जाल, फिर ये जो नीचे हमने पेड़ हैं, इसकी जब कैनोपी जाल तक पहुंच गई है, यहाँ पे एक नेट तक पहुंच गई है, उसके बाद इस नेट पे हम पूरे में इसको स्प्रेड होने देंगे, तो वो वॉवर में आएगा। अब टटूरा टटूरा ट्रेलिस सिस्टम, इसमें क्या है? वन ऑफ द हाईएस्ट yielding system appear to be V-shaped and trees are planted about 6 into 1 meter apart and bearing start in second year। जो फ्रूट अपियरेंस होगी वो सेकेंड ईयर में होगी। द मेन फ्रेम कंसिस्ट ऑफ वाई शेप लेडर विच आर ट्राइड विद द वायर्स। जैसे ये आप ये देख सकते हैं कि जैसे ये जो वायर हैं, जैसे ये वी शेप कोई चीज़ मतलब स्टिक करके उसके अंदर जो वायर हमने आगे बढ़ाई हैं, इनके ऊपर जो ग्रोथ होगी तो उसको हम टटूरा ट्रेलिस सिस्टम बोलेंगे। जैसे देख सकते हो, ये हमने एक इसको फिक्स करके, इस एरिया को फिक्स करके, ये पोल्स को फिक्स करके इनके बीच में जो वायर डाली हैं और इसकी स्ट्रेट जो वायर पड़ी हैं, तो इनमें जो हम जब उगाएंगे तो उसको टटूरा ट्रेलिस सिस्टम बोलेंगे। थैंक यू।